जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आज मैं अपने लाइफ की कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूं जो बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि लाइफ में जो है अपनी भी कुछ एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो इसीलिए आज मैं अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। कि मैंने सोचा कि जब जो है टहल ही रहे हैं तो टहलते टहलते अगर मैं अपने बारे में कुछ लोगों को बता देता हूँ तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग बहुत लोग जानते होंगे कि मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। ठीक है। मैं आज से नहीं बल्कि 2016-17 से यूट्यूब पर काम करता हूँ। ठीक है। 2016-17 से मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ। और मेरा यही सपना है कि मैं हमेशा यूट्यूब पर ही काम करूँ। देखिए, काम कहीं पर भी करिए लेकिन वहाँ पर एक जो हम कहते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। एकाग्रता और स्ट्रगल, मेहनत, संघर्ष बहुत ही ज़रूरी होता है लाइफ में। किसी भी क्षेत्र में काम करिए, वहाँ पर अगर आप जो है एकाग्रता करके मन को बैठा करके अगर आप लगातार मेहनत नहीं करते हैं तो वहाँ पर आपको सफलता नहीं मिलती है। ठीक है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो तो वहाँ पर आप मेहनत कीजिए। ठीक है। तो मैंने 2017 से लगातार मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया। इससे पहले मैंने बहुत बार मैं असफल हुआ हूँ। सच बता रहा हूँ मैं आपको, 2016-17 से मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। लगभग मैं 4 सालों तक, या फिर कह सकते हो कि लगभग 5 सालों तक मैं विफल ही रहा। उसके बाद अपने ज़िला को छोड़कर मैं दूसरे ज़िला में गया, कटिहार में जाकर मैंने अपना एक चैनल बनाया जिसका नाम हमने उस समय दिमागी टेक्निक रखा। ठीक है। दिमागी टेक्निक का नाम आज बदल के हमने जो है काफ़ी सारे नाम चेंजेस करने के बाद आज मैंने उसका नाम मॉडर्न एजुकेशन रखा हुआ है, जो कि अभी चल रहा है फ़िलहाल में। ठीक है। यानी कि जो है अपना होम डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके मैं दूसरे ज़िला पर गया और वहाँ पर जाकर जो मैंने चैनल बनाया उसी चैनल पे मैंने सफलता पाया। बहुत मेहनत किया, लगातार वीडियोस अपलोड किया। इतना वीडियो अपलोड किया कि शायद ऐसा कोई अपलोड जो है नहीं। तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर दूसरा ज़िला गए, यानी कटिहार गए। कटिहार में जाकर वहाँ पर मैंने जो दिमागी टेक्निक चैनल बनाया, तब जाकर मैंने कहीं सफलता पाया। ठीक है। उससे बड़ा चैनल और एक है मेरा जिसका नाम है वंशी वाले चैनल में लगभग जो है अभी 36,000 के आसपास, 36,000 से भी ज़्यादा, ठीक है, 36,000 प्लस सब्सक्राइबर है। लेकिन उससे कमाई मैंने अभी तक एक भी रुपया नहीं किया है। ठीक है। और ये जो मेरा चैनल है मॉडर्न एजुकेशन, जो अच्छा खासा चल रहा है, ऑडियंस की बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिल रही है यूट्यूब पर। ठीक है। बहुत लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरा फ़ैसला उन्हें अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो यानी कि आज जो है मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि देखिए, पढ़ाई नौकरी लेना जो है, मुझे नहीं लगता कि मुझे नौकरी करना चाहिए। ये मेरा मानना है, मुझे नौकरी करना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि सरकार के नियमों के हिसाब से नौकरी करिए, सरकार के नियमों के हिसाब से काम करिए, जो है 10 बजे से लेकर के 4 बजे शाम तक, 5 बजे शाम तक। यानी कि मुझे जो है किसी के नियमों में बंद कर रहना पसंद नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने अच्छा किया कि यूट्यूब पर ही मैं लगातार शुरू से ही मेहनत करता आ रहा हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि मुझे पढ़ाई पर मन नहीं लगता, पढ़ाई पर बहुत सारा मन लगता है। तो देखिए, मेरे अंदर जब मैंने कटिहार में, पता नहीं बिहारी जी की कृपा हुई या फिर किसकी कृपा हुई, मुझे कृपा करके जो है श्रीमद् भागवत कथा सुनने का मौका मिला। तो जब मैंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, और देखिए कितनी बड़ी बात है कि जब मैंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया तो श्रवण करने के बाद पता नहीं क्यों भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम इतना ज़्यादा, मतलब उनके प्रति ये हो गया था। जिस दिन श्रीमद् भागवत कथा का अंतिम दिन था, मेरा आत्मा इतना ज़्यादा मतलब विहल हो गया था कि मैं दीक्षा लेने के लिए पापा से बहुत ज़्यादा जो है मतलब ज़बरदस्ती करने लगा। मैं इतना ज़्यादा मतलब उनके प्रेम में, मतलब ऐसा मानिए कि इतनी बेचैनी मुझे लाइफ में कभी नहीं हुई थी। ठीक है। तो दीक्षा लेने के लिए मैंने पापा से खूब कहा, लेकिन कहा कि ठीक है, तुम दीक्षा लेना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आज ही लो, तुम ले सकते हो, बाद में भी ले सकते हो। ठीक है। तो उस दिन मैंने किसी भी प्रकार से, मतलब इतनी बेचैनी थी, मतलब ये कहिए कि रूह बिल्कुल मतलब रुक ही नहीं रहा था। उनके प्रति इतना मतलब खिंचाव था उनके प्रति। उस दिन मतलब दीक्षा लेने के लिए 110% श्योर हो गया था कि मैं आज दीक्षा लेके ही छोड़ूंगा। इतना ज़्यादा उस दिन मतलब मैं परेशान हो गया था, बेचैन हो गया था।
तो उस दिन तो मैं किसी भी प्रकार से अपने आप को संभाल करके उसके बाद वहाँ से मुझे ये पता चल गया श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के बाद कि जीवन जो है सिर्फ इस 60 और 70 साल की नहीं है। यानी कि ये मनुष्य जीवन ही हमारा जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन के अलावा जो 84 लाख योनियाँ हैं वह भी हमारा जीवन ही है। लेकिन मुझे ये भी पता चला, यानी कि श्रीमद् भागवत कथा का जब मैंने श्रवण किया तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता चली जो कि मुझे कभी जो है पता ही नहीं था। तो भागवत कथा सुनने के बाद ये सारी चीज़ें जो है मुझे पता चला। अब देखिए कटिहार में मैं लगभग 1 साल वहाँ पर हो चुका था। 1 साल में मैंने अपनी पढ़ाई की। अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैंने वहाँ पर क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाया, पूरा 1 साल पढ़ाया। यहाँ तक कि जो है आप लोगों का साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ठीक है, तो ये जो है संस्कृत हो, इन सभी सब्जेक्ट को हमने क्लास 10 को बिल्कुल 1 साल पढ़ाया। पढ़ाने के बाद बच्चों का रिज़ल्ट भी आया, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया। उसके बाद देखिए जब मैंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर लिया, श्रवण करने के बाद जैसा कि मैंने कहा कि दीक्षा लेने का खूब मन हुआ, तो मैंने तो लिया नहीं। उस दिन किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल किया। इतना लगन उनके प्रति इतनी प्रीति हो चुकी थी उस दिन, लेकिन फिर भी मैंने कंट्रोल किया, ठीक है। और मैंने भी सोचा कि देखिए अब बिना जाने अचानक से दीक्षा लेना ये अच्छा नहीं होता। तो फिर मैंने जो है सोचा कि नहीं, सबसे पहले मुझे इसके बारे में पता करना चाहिए कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जाती है, किस प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा किया जाता है, ठीक है। लेकिन भक्त मैं उसी दिन से बन चुका था। ऐसा मानिए कि मैं ज़िंदगी में अब किसी को मैं जो है उनसे ज़्यादा नहीं चाह सकता था, ठीक है। तो उसी दिन से उनसे जो है काफ़ी ज़्यादा लगन मुझे हो गया। तब उसके बाद देखिए क्या हुआ कि वहाँ से अचानक मुझे जो है जब मुझे ये पता चल गया कि 84 लाख योनियाँ हैं और 84 लाख योनियों में सिर्फ ये मानव जीवन ही ऐसा है जिसके कर्मों का हिसाब होता है। तो मैंने सोचा कि 84 लाख योनियों के बाद मुझे ये मनुष्य योनि मिला है। अगर मैं इस योनि में भी अपने जो है आराध्य, क्योंकि मैं आराध्य मान चुका था भगवान श्री कृष्ण को, तो मैंने कहा कि अगर मैंने इस योनि में भी वैकुंठ धाम को हासिल नहीं कर पाया तो फिर मुझे 84 लाख योनियों को जो है भुगत करके फिर से मनुष्य जीवन मिलेगा, उसके बाद मैं फिर ट्राई कर पाऊंगा। तो इससे ऐसा सोचा कि जब इस बार मुझे मनुष्य जीवन मिल चुका है तो 84 लाख योनियाँ फिर मैं क्यों जो है उसका चक्कर लगाऊं। 84 लाख योनियों का चक्कर मैं क्यों लगाऊं अगर मुझे पता चल गया है कि मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिनमें किए गए कर्मों का आपके हिसाब होता है। तो उसी दिन से मैंने सोचा कि देखिए किताबी पढ़ाई जो है, यानी चाहे वो साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, किताबी पढ़ाई जो है वो सिर्फ हमारे इसी लाइफ में, सिर्फ मानव जीवन में सुखमय बनाने के लिए है। अगर आपने पढ़ लिख कर भी बड़ी नौकरी कर ली तो आप क्या होगा कि इसी लाइफ में सिर्फ मानव जीवन में ही आप खुश रहोगे। और देखिए अभी ये भी देखा जाता है कि जो करोड़ों कमाता है महीने का, वो भी जब खुश नहीं है तो हम कैसे खुश रहेंगे भला, ठीक है। तो मैंने सोचा कि नहीं, पढ़ाई मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, पढ़ाई जो है सिर्फ मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। ये मैंने सोचा। उस दिन से मैंने सोचा कि नहीं, पढ़ाई तो हम करेंगे लेकिन सिर्फ काम का, सरकारी नौकरी मुझे करनी नहीं है। इसलिए मैंने जो है, और शुरू से ही मैं अपना ज्ञान बांटता रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। तो मैंने सोचा कि जब मैं ज्ञान बांट रहा हूँ तो यहीं पर थोड़ा प्रयास किया जाए, ज्ञान को थोड़ा बढ़ाया जाए, ठीक है। और अचानक से मुझे लड्डू गोपाल की सेवा का जो है विधि पता चला कि लड्डू गोपाल की जो है सेवा किया जाता है। छोटे से लड्डू गोपाल को ला करके, उनका विग्रह ला करके, उनकी मूर्ति ला करके आप उनकी सेवा कर सकते हैं। तो मुझे जैसे ही पता चला मैंने कटिहार छोड़ दिया। कटिहार छोड़ करके सीधे मैं अपने जिला आ गया किशनगंज में आकर सबसे पहले मैंने उनके लिए जो है अपने छत के ऊपर एक घर बनाया। भले ही वो टीना का था, मैंने सोचा कि उनको अलग से हम रखेंगे और वहाँ पर हम भी रहेंगे, ठीक है। तो उनके लिए मैंने एक वहाँ पर घर बनाया। घर बनाने के बाद मैंने लड्डू गोपाल ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, उनके सारे पोशाक ऑर्डर किए, उनके लिए सिंहासन ऑर्डर करा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने कर ली है। अब लड्डू गोपाल आ गया। लड्डू गोपाल ऑर्डर करने के बाद मेरे घर लड्डू गोपाल आ गया। देखिए लड्डू गोपाल की सेवा में मैं अब आ चुका हूँ, ठीक है। लड्डू गोपाल के सेवा में आने के बाद मेरे लाइफ में काफ़ी सारी चेंजेस मुझे देखने को मिली। सबसे पहली चेंजेस ये कि एक जो है सेवा करने के दौरान भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी नज़दीक आ गई।
अब भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी नज़दीक आ गई, ठाकुर जी घर पे हैं, ठाकुर जी की हम सेवा करते हैं यानी कि लड्डू गोपाल की। तो लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी अगर नहीं मनाएं तो लड्डू गोपाल को कैसा लगेगा। तो मनाने का तो खूब मन था, तो ना तो मेरे जो है पिताजी के पास या माताजी के पास पैसे थे, ना मेरे पास थे, लेकिन मनाने का मन खूब था। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार तो नहीं है, अगली बार मना लेंगे। तो मन में एक बात आई कि चलो अकाउंट में कुछ पैसे हैं, ऐसे ही शायद 400-500 रुपये थे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो 400-500 से कम कुछ तो हो जाएगा। 108 दीपक खरीदना था, तो कम से कम उनकी खुशी में, उनके जन्म की खुशी में 108 दीपक तो प्रज्वलित कर सकते हैं। तो 108 दीपक प्रज्वलित करने के लिए मैंने जो है अपना अकाउंट से 400 या 500 रुपया जो था वो मैंने निकालने के लिए गया। और देखिए, कभी भी मैंने लाइफ में 400 और 500 रुपया अगर मेरे अकाउंट पे होता है ना, तो मुझे अकाउंट चेक करने में भी शर्म आती है, लेकिन फिर भी मैं उस दिन गया अकाउंट को चेक करने के लिए। तो जब अकाउंट से अचानक से मैंने चेक किया, जैसे मैंने फिंगर लगाया और वहाँ पर चेक हो गया, ठीक है। तो अचानक से जब मैंने पूछा कि कितना है, तो उन्होंने कहा 3500 रुपया है। अब सोचिए कि जब मेरे अकाउंट में, मैं आपको बता दूं कि शुरू से लेकर के आज तक मुझे सरकार के द्वारा या फिर स्कॉलरशिप के रूप में कुछ भी नहीं मिला है। वो इसलिए नहीं मिला है क्योंकि मेरे आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ और मेरे सर्टिफिकेट का डेट ऑफ बर्थ जो है वो मिसमैच है। मैंने मैट्रिक जो फर्स्ट डिवीज़न से पास किया, तो उसमें मुझे जो स्कॉलरशिप मिलना था वो नहीं मिला, इसी के कारण, क्योंकि मेरा आधार कार्ड और जो है स्कूल का जो सर्टिफिकेट था, मार्कशीट, उसमें डेट ऑफ बर्थ मिसमैच था, जिसकी वजह से मुझे वो स्कॉलरशिप नहीं मिला, ठीक है। तो जैसे ही 3500 मैंने सुना तो मुझे एक बहुत बड़ा शौक लगा कि अरे मेरे अकाउंट पे तो 400-500 रुपये थे। मुझे चेक करने में भी शर्म लगता था, कैसे हम आ गए चेक करने के लिए। तो 3500 रुपये जो है अकाउंट में आ गया। उसी दिन से मैंने सोच लिया कि बिहारी जी के शरण में, यानी लड्डू गोपाल की शरण में जब से मैं आया हूँ, तब से कुछ न कुछ जो है उन्होंने मुझे दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने ये दे दिया कि जन्माष्टमी का उन्होंने मुझे एक तोहफा दे दिया कि जन्माष्टमी अब तुम मना सकती हो। तो काफ़ी अच्छी बात थी। जन्माष्टमी मैंने उनके लिए काफ़ी सारे, उनके लिए अलग से पोशाक खरीदा, बड़ा लड्डू गोपाल भी खरीदा, और जो है उसके लिए मैंने 108 दीपक और भी घी के, ठीक है, घी के 108 दीपक प्रज्वलित किया था उस दिन। मैं नहीं बल्कि उस दिन मेरा पूरा परिवार जो है उपवास में था, और जो है जन्माष्टमी को हम लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाया था, ठीक है। तो और एक परिवर्तन और भी बहुत बड़ा हुआ मेरे लाइफ में उसके बाद, कि मैं जब यहाँ आ गया, तो यहाँ आने के बाद मुझे एक ऐसा टॉपिक मिल गया कि मैं YouTube पर अब अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। इससे पहले मैं कमा रहा था दिन के 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया पर डे, ठीक है, कभी कभी 100 भी हो जाता था। तो मतलब लड्डू गोपाल की सेवा में आने से पहले मैं 40 रुपया, 50 रुपया डे कमाता था। लेकिन इनकी सेवा में आने के बाद मैंने जो चमत्कार देखा मेरे लड्डू गोपाल जी का, कहते हैं कि अगर आप प्रेम से बुलाओ तो भगवान तो दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो बिल्कुल शायद उनको मेरी सेवा अच्छी लगी, पसंद आई, शायद मैंने अपनी सेवा में कोई कमी नहीं रहने दी। तो उन्होंने मुझे बहुत बड़ा उपहार दे दिया कि एक ऐसा टॉपिक दे दिया जिससे आज मैं कभी कभी 500 रुपया, 600, 800, 1000, 2000, 3000, कभी कभी 3000 तक एक दिन में कमा लेता हूँ। और पता है काम मुझको कितना करना पड़ता है? लड्डू गोपाल की 4 पहर सेवा, ठीक है। अब सोच लीजिए, सुबह पूजा करना, शाम पूजा करना, जो है भगवान श्री कृष्ण के जो मंत्र हैं उनका जाप करना, लड्डू गोपाल को 4 बार भोग लगाना दिन में, उनका भी एक टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है और उसी के अनुसार हम उनको भोग भी लगाते हैं, ठीक है। तो 4 बार भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद जो टाइम बचता है उसमें हम वीडियो बनाने का काम करते हैं। और भी है जो गौ, ठीक है, गायों को चारा देना, कुछ मतलब छोटे मोटे काम हम क्या ही करते हैं घर में, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए गौ अगर भूखे है, गाय के पास चारा नहीं है, तो मेरा दिल करता है कि नहीं वो भूखा हो, उनको चारा देना होगा, ठीक है। तो मैं चारा दे देता हूँ। इसके अलावा कभी कभी उनको जो है यहाँ से खोल कर वहाँ ले जाना, तो ये काम भी मेरा है। और बाकी काम जो है यूट्यूब पर करना है या फिर आराम करना है, ठीक है। तो ये काम था मेरा। और कभी कभी मम्मी की जो ऑनलाइन काम होती है और सर्वे रजिस्टर का काम होता है, तो कभी कभी वो मैं मेंटेन कर देता हूँ। बाकी जो है ज़्यादातर भैया ही करते हैं, ठीक है। तो वो मैं करता हूँ। तो अब देखिए कि यानी कि लगभग अगर कहा जाए तो मैं यूट्यूब पर आज ज़्यादा नहीं बल्कि 2 घंटे से 3 घंटे टाइम देता हूँ, सुबह शाम पूरा दिन मिला करके। लेकिन आज
एक मज़दूर से भी ज़्यादा, कभी कभी 2 गुना, कभी कभी 3 गुना तक कमा लेता हूँ, कभी कभी 4 गुना तक भी। तब मैंने सोचा कि नहीं, लड्डू गोपाल की सेवा में मैंने जब से आया तब मुझे जो मिला, उन्होंने जो मुझे उपहार दिया, उसे मैं कभी भूल नहीं सकता था। तो ये मेरे चेंजेस मेरे लाइफ में हुआ और मुझे पता चला कि नहीं, अब मेरा लक्ष्य सिर्फ पढ़ाई करना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य है साक्षात्कार करना, भगवान यानी वैकुंठ लोक को प्राप्त करना। ये मेरा लक्ष्य बन गया उस दिन से। तो इसलिए आज कभी भी जो है समय मिलता है तो उनके भजन गुनगुना लेता हूँ। जब समय मिलता है तो उनके बारे में कभी कभी वीडियो डाल दिया करता हूँ। उनके लिए भी मैंने चैनल खोला हुआ है कि उनकी सेवा कैसे करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे किया जाता है, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, तो उनकी सेवा के बारे में हम बताने के लिए उनके लिए एक अलग से चैनल खोला हुआ है। अलग से तो नहीं है, वो पहले से है मेरा, जिसमें 36,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। वहाँ पर जो है हम अपनी वीडियो को डालते रहते हैं लड्डू गोपाल से जुड़ी, और शॉर्ट्स भी डालते हैं लड्डू गोपाल के साथ जो है, और शॉर्ट्स भी बनाकर वहाँ पर डालते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए, ये था मेरा लाइफ का कुछ जो है एक्सपीरियंस, मेरे लाइफ में आज तक जो हुआ वो मैंने आप लोगों तक शेयर किया। अब